महाभारत और पानीपत के ऐतिहासिक युद्धों की भूमि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का भीषण रण छिड़ा हुआ है। भाजपा हर हाल में जीत की हैट्रिक लगाकर सरकार बरकरार रखने के लिए सियासत के हर हथियार का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस वापसी के लिए अपने तरकश से आरोपों के साथ में वादों के तीर निकालकर दांव भी चल रही है। कांग्रेस और भाजपा के साथ में आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। इसके अलावा चौटाला परिवार दो अलग अलग पार्टियों से उतरकर अपना दमखम दिखाने में जुटा हुआ है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी समेत कई छोटे दल कांग्रेस और भाजपा के बागी अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दरअसल हरियाणा वो राज्य है जहां 10 साल शासन होने के बाद इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का खराब प्रदर्शन रहा था, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ चुकी है। कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके चलते कांग्रेस को वापसी की उम्मीदें भी बंधी है। ग्राउंड पर साफ दिखाई दे रहा है कि चुनावी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। दोनों ही दल बागियों के खड़े होने से बिगड़े समीकरणों से जूझ रहे हैं। कुछ सीटों पर बागी मजबूत दिख रहे हैं। वैसे राज्य की सियासत की धुरी जाट मतदाता है। यहाँ इनकी संख्या करीब 25 से 30% बताई जाती है, जबकि उसके बाद दलित मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। सभी दल इसको ध्यान में रखकर रणनीति बना रहे हैं। भाजपा ने गैर जाट सियासत को आगे बढ़ाते हुए ओबीसी को अपने साथ रखने की रणनीति अपनाई है। जाटों के टिकट 20 से घटाकर 16 किए गए हैं। गैर जाट मतदाताओं में भाजपा का ये नैरेटिव सफल भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने 90 में से 28 सीटों पर यानी जाट समाज के उम्मीदवार उतार दिए हैं। सरकार बनाने के लिए विधानसभा की इन 1/3 सीटों के साथ अनुसूचित जाति के आरक्षित 17 सीटों पर कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना बेहद जरूरी है। वैसे तो भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के साथ लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन से पार्टी को इस राज्य से बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा के बीच खाई से नुकसान की आशंका भी है। हालांकि राहुल गांधी की सभा में हुड्डा और शैलजा मंच पर एक साथ दिखे हैं। कभी राज्यों में चौटाला परिवार की तूती बोलती थी, वहीं इस बार ये परिवार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मैदान में खड़ा है। वहीं इधर दिल्ली के बाद पंजाब और अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी राहें भी तलाश रही है। कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली सीमा से सटी सीटों पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। अब नतीजे क्या होंगे ये परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी शादाब अहमद ने हरियाणा पर ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर नब्ज टटोली है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी दिखाते हैं। ये हरियाणा जो कि ऐतिहासिक युद्ध भूमि कहलाती है, यहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ है, महाभारत का युद्ध हुआ है और इसके स्मारक हमें जगह जगह देखने को मिलते हैं। आज यहाँ पर चुनाव का जो है वो भी एक भीषण युद्ध के रूप ले चुका है। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में है, तो कोशिश में है कि हैट्रिक लग जाए और इसके लिए जितने भी जो दांवपेच होते हैं सियासत के वो सब लगाए जा रहे हैं। वो चाहे सामने वाली पार्टी के जो नेता है उसका इस्तेमाल किया जाए। इसमें हमने देखा है कुमारी शैलजा का नाम का खूब एक इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको मुद्दा बना दिया गया है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस है वो यहाँ पर वापसी के लिए बड़ी बेकरार है और इसके लिए उसने तमाम जो अपने आरोप हैं या जो गारंटी प्रोग्राम है उनको लागू करने की बात उसके लिए वादे किए जा रहे हैं। वहीं एक और यहाँ पर एक कौन और है सियासत का, वो है चौटाला परिवार। चौटाला परिवार पिछले 2 चुनाव से हाशिए पर नज़र आया है, लेकिन इस बार वो अपनी कोशिश में है कि कैसे न कैसे अपने अस्तित्व को दिखाया जाए, बचाया जाए और ये बताया जाए कि चौटाला परिवार आज कमज़ोर नहीं पड़ा है। हालांकि चाचा और भतीजे की राह अलग अलग है। जहां चाचा अभय चौटाला बसपा के साथ हैं, वहीं जो उनके भतीजे हैं दुष्यंत चौटाला वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं। इसी बीच एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी जिसने पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, अब वो उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरफ उसकी निगाह है कि एक कोशिश ज़रूर हुई थी कि कैसे न कैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये बात सफल नहीं हुई और कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आप को दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए 88 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चुनाव जो है आगे रूप लेगा, मतदान के बाद क्या नतीजे आएंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं
ये आने वाले समय में देश की सियासत के ऊपर बड़ा असर डालेंगे। हरियाणा के रोहतक से मैं पत्रिका के लिए शादाब।